बात हो चुकी है और गर्मी शरबतों का भी मौसम है और मेरे पास है बेल, जिसे बोला जाता है वुड एप्पल या स्टोन एप्पल। चलिए बना बेल का शरबत, जहां गर्मी में काफ़ी फायदा पहुंचाता है शरीर को। इसके अंदर में डाइटरी फाइबर होता है और विटामिन सी होता है, गर्मी में राहत देने का भी काम करता है। तो अब इसे तोड़ना है, तो तोड़ना बड़ा आसान है। आप इसे ज़मीन में पटक के तोड़ सकते हैं या इस तरीके से नाइफ के पिछले हिस्से से, और इसे बस खींच के निकाल दें। अब हमें गुद्दा अलग करना है बेल से। एक चम्मच ले लीजिए और ये पिछला हिस्सा मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप आगे से भी कर सकते हैं। किनारे किनारे ले जाके अच्छे तरीके से क्लॉकवाइज घुमाइए और इस तरह से गुद्दा आपका बाहर आ जाएगा। बेल के अंदर में ये जो सीड है इसे हमें बाहर निकाल, और ये बहुत जरूरी है कि हम सीड को बाहर निकाल के फेंक दें। बेल का शरबत बनाते समय जो सबसे पहली और खास बात ध्यान में रखने वाली चीज है वो ये है कि इसके सीड को बाहर निकाल। आपको हाथों की सहायता से ही करना है। ये इसका जो बीज होता है वो हल्का सा बीटर होता है, इसलिए इसे निकाल देते हैं। गर्मियों में बेल का शरबत काफी पॉपुलर है और इसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, तो हमारे शरीर में ठंडक देने का काम करता है। इसलिए गर्मियों में यह लू से हमें बचाता है और आपको फुल भी रखता है। इसमें नेचुरल शुगर होता है, आप एनर्जेटिक रहते हैं और आपके शरीर को तरावट भी। यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि इतनी मेहनत क्यों? इतनी मेहनत इसलिए क्योंकि इसका जो स्वाद है और इसके जो हेल्थ बेनिफिट है वो काफी अलग है और आपके लिए फायदेमंद है। और बनाना बहुत आसान है, सिर्फ हमें बीज बाहर निकालने। अब चम्मच की सहायता से लगे हुए बेल के पल्प को बाहर निकाल लेंगे हम। अब बेल को कच्चा भी खाया जाता है और काफी स्वादिष्ट होता है कच्चा भी, खासकर इस स्टेज पे। यहाँ से खरोच के डायरेक्ट खाइए, आपको बहुत आनंद मिलेगा। हम सबकी बचपन की यादें होंगी बेल से जुड़ी हुई। हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी उम्र हमसे काफी ज्यादा होती है। हमारा बचपन कहीं न कहीं बेल के आसपास ही गुजरा है और मेरे गाँव में तो बेल का एक बहुत बड़ा पेड़ है और उसमें आप बिलीव नहीं करेंगे कि कितना फल आता होगा। और बेल की जो क्वालिटी होती है फल की, वो उसके स्किन से भी नापा जाता है। जितना पतला स्किन होगा आपका उतना अच्छा बेल की क्वालिटी मानी जाती है। और एक राज की बात और है कि बीज जितना कम होगा बेल का फल उतना ही मीठा, उतना ही स्वादिष्ट होता है और उतना ही अच्छा माना जाता है। तो ये दो पहचान है। अच्छे तरीके से खरोच के सारे गुद्दे को आप इसके स्किन से बाहर निकाल ली। अब यहाँ पे जो चीनी का अनुपात हम लगाएंगे शरबत बनाने के लिए वो हम डालेंगे 1 चम्मच, 2 चम्मच। चीनी के बाद हम चीनी को गुद्दे के साथ ही करेंगे। हम ठीक उसी तरीके से बना रहे हैं जैसा हमारे घरों में बनता है और अच्छे तरीके से इसे चीनी के साथ ही हमें मिक्स करना है। देखिए, हम इसे मिक्सी में भी कर सकते हैं, लेकिन मिक्सी में डालने से पहले, घुमाने से पहले आपको ये जो रेशे दिख रहे हैं इसे निकालना। अगर रेशे को निकाल दीजिएगा, पल्प बाहर कर लीजिएगा छान के, तो आप आराम से इसे मिक्सी में घुमा सकते हैं। और यह भी एक तरीका है। इसमें क्या है कि देखिए, ये जो सीड थोड़ा बहुत जो बच गया है वो आपको दिख जाएगा, उसे आप हटाते रहिएगा। घरों में चीनी के साथ ही इसे अच्छे से मिक्स करते हैं और इसे बोला जाता है घोरना। घोरना यानी इसका घोल बनाने के लिए जो मिक्स करते हैं उसे बोला जाता है घोरना। बेल के पल्प के साथ अच्छे तरीके से घुल गया। और एक बात और गौर करने वाली है कि जो हमारा हाथ है, इसकी जो 5 उंगलियां हैं, पांचों 5 तरह के तत्व हैं जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे अच्छे तरीके से हमें घोलना है। और देखिए, मैंने पानी इस्तेमाल किया घड़े का, तो आप के घर में अगर घड़े का पानी हो तो उसे डालिएगा। उसकी जो शीतलता है आपको याद दिलाएगी बचपन की, और जो तासीर है इसकी, जो ठंडक है, उसको मेंटेन रखे। अभी जो मैं आपको बात बता रहा था कि हमारी पांचों जो उंगलियां हैं 5 तरह के तत्व को प्रतिनिधित्व करती हैं, इसलिए हम अपने घरों में हाथ से खाना खाते हैं और वो हमारे शरीर को लगता है। ये देखिए, इस गुद्दे को हम यहाँ पे आसानी से निकाल दिया है, इसे हम फेंक देंगे। बेल के शरबत को बनाने के लिए ट्रेडिशनली बस सिर्फ चीनी का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो बेल की नेचुरल शुगर है उसके साथ हम पानी मिला रहे हैं तो वहां पे जाके शुगर मेंटेन रहे। तरह का मोटा छन्ना अगर आपके पास हो तो लीजिए, काफी बारीक वाले छन्ने का इस्तेमाल नहीं करना। और इसमें हम आराम से छान लेंगे। अब छानने से क्या होगा, ये देखिए, छानने से क्या होता है, ये हल्का हल्का थोड़ा सा रेशा जो है वो भी है वो बाहर हो जाएगा। और यहाँ पे बस अच्छे से इसे निचोड़िए, इस तरीके से दबा दबा के। कम से कम 1 महीने से ऊपर की शेल्फ लाइफ आपको यह बेल का शरबत जरूर देगा। और हम सर्व कर रहे हैं उसी के कवर में। निचला हिस्सा में हमने शरबत डाला है और ऊपर से हम लगा देंगे इसका एक होल बना दिया है ऊपर से, ताकि स्ट्रॉ जा सके। हमारा बेल का शरबत बन के तैयार है। बेल शरबत के दूसरे तरीके के लिए चीनी मिलाने के बाद हमें पल्प को अच्छे से स्टेन कर लेना है। इसके बाद हम लेंगे और हम लेते हैं स्मूदी मिल्कशेक या शरबत गिलास, मिलाएंगे आइस क्यूब और इसमें मिलाएंगे
बेल का प्यूरी जिसको हमने चीनी के साथ तैयार किया है, और अब हम मिलाएंगे ऊपर से दूध। दूध को उबाल के हमें ठंडा कर लेना है और फिर इस्तेमाल करना है। दूध की जगह आप दही, फेटी हुई दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। ये रेसिपी काफी आसान है। इस तरीके से हम जैसे शेक बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से हमने मिल्क के साथ बेल की प्यूरी को मिलाया है। आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेल का शरबत गर्मियों में आपको राहत दिलाएगा और हमने आपको 2 तरीके से बना के दिखाया। उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। हम आपके लिए अलग अलग रेसिपियां लेके आते रहेंगे। और रेसिपी से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट्स अगर आपके मन में आता हो तो इंस्टाग्राम हैंडल से अश्विनी कुमार सिंह पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।